वैसे तो हिमाचल में बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी ऑफबीट जगह आ गए हैं जो सिर्फ अपनी रॉ नेचुरल ब्यूटी और रिच हेरिटेज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने चैलेंजिंग सफर और यूनिक लोकल एक्सपीरियंसेस के लिए भी जाना जाता है। शिमला से 220 किलोमीटर दूर ये है हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा गांव। ये है कल्पा। Hey guys, welcome back to our channel. This is Mahek And I'm Rituraj. and we are two Desi nomads. So if you are new to this channel, we are a couple who loves to travel and explore our India and beyond. We have been to so many places, even in Himachal, but it's our first time coming towards Spiti Valley, and I'm sure you guys are going to love this video. More videos are coming soon, but this video is going to be all about this beautiful place called Kalpa. और आई होप इस बार महक को स्नोफॉल दिख जाए। I really hope. या कल्पा में नहीं तो ताबो या काजा में काजा तो में दिख ही जाए। दिख जाएगा। लेट्स सी। कल्पा कोई टिपिकल हिल स्टेशन नहीं है। यहाँ हिमाचली सिंप्लिसिटी और तिब्बतन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस का एक नेचुरल ब्लेंड देखने को मिलता है। किन्नौर वैली काफी समय तक तिब्बत से कनेक्टेड रही है। इसकी वजह से यहाँ के घर, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज में वही पुरानी लेगेसी आज भी साफ नजर आती है। यहाँ के लोग मेजरली किन्नौरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों को फॉलो करते हैं। लेकिन कल्पा का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ये किन्नर कैलाश रेंज। ये सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं, एक स्पिरिचुअल लैंडमार्क भी है। लोकल्स का मानना है कि इस रेंज में महादेव का वास है। पर इस रेंज की सबसे इम्पोर्टेंट पीक है ये शिवलिंग, जो लगभग 15,000 फीट की हाइट पे है। कल्पा से ये पूरी रेंज एक परफेक्ट व्यू देती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये रेंज कल्पा के लिए ही बनी हो, एक छोटा सा गांव जो एक तरफ से मैसिव पहाड़ों से घिरा हुआ है। So last night we came to Kalpa, which is this really beautiful place 220 kilometers away from Shimla, and behind me is the Kinnar Kailash range, the famous Kinnar Kailash range. And इस पूरी रेंज का ना जो सबसे इम्पोर्टेंट पीक था which was the शिवलिंग पीक, वो हमें दिख ही नहीं रहा है। I mean हम लोग सुबह 6:30 बजे से उठे हैं, अपने होम स्टे पे हैं एंड सनराइज का वेट कर रहे हैं, बट एज यू कैन सी आज एकदम क्लाउडी मौसम है और पूरा पीक क्लाउड से छुपा हुआ है। थोड़ी ब्रेथलेसनेस का इशू भी हो रहा है मुझे यहाँ पे, बट एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन। यहाँ पे ज़्यादा वैसे होटल्स नहीं है, मोस्टली दे आर होम स्टेज, क्योंकि कल्पा इज़ स्टिल अ ऑफबीट प्लेस। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए अगर आप सोच के आते हो, आई वोंट रिकमेंड दिस प्लेस टू यू, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा साइट सीइंग भी नहीं है। देयर इज़ वन मार्केट, देयर इज़ खाप संगम जो यहाँ से कुछ 1 घंटा दूर है, एंड देयर इज़ अनदर प्लेस कॉल्ड सुसाइड पॉइंट जो आज हम जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हाईली रिकमेंड यू कमिंग टू दिस प्लेस फॉर द पीस ऑफ इट। एंड ये रहा ऋतुराज। कैसा लग रहा है? सुबह से हम वेट कर रहे हैं सनराइज का, पर बुरा फील नहीं हो रहा क्योंकि खूबसूरत बहुत है नज़ारा यार। बहुत ही प्यारा व्यू है, मतलब क्या बोलूँ मैं, स्पीचलेस। मज़ा आ गया, बहुत सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ बर्फ से ढके हुए। लाइफ में ऐसी जगह हम शायद पहली बार ही आए हैं। हाँ अच्छा है। यहाँ पे ना आप पहले से सब कुछ प्रिडिक्ट करके नहीं आ सकते। सिचुएशन वाइज भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि नेचर आपके हाथ में नहीं है, गूगल आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि दिखा रहा है हमें बारिश हो रही है, ठीक है, और मौसम साफ़ है, और दिखाता है कि बारिश नहीं हो रही है और हमारे सामने बारिश हो रही है बहुत तेज़। बीर में हुआ था हमारे साथ ऐसा। तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते नेचर के लिए कुछ भी। पर भाई मज़ा आ गया। हम वैसे ट्रांजिशन वाले मौसम में आए हैं। अभी ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। मार्च का टाइम है तो जस्ट ठंड ख़त्म होके गर्मी स्टार्ट होने वाली है। एंड हमने सोचा था अभी विलेज जाके थोड़ा घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, बट इट्स ऑलरेडी 8 AM एंड
कोई उठा भी नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अभी एक राउंड हम लगा के आए हैं, सब सो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी ठंड की वजह से, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन एक्सप्लोर टुडे। वैसे कल्पा पहुंचना भी कुछ आसान नहीं है। शिमला से 220 किलोमीटर के बाद एक खास जगह आती है, किन्नौर गेट। ये एक सिंबॉलिक एंट्री है जो बताता है कि अब सड़कें और भी डेंजरस होने वाली है। ये रोड्स किन्नौर का एक सिग्नेचर एलिमेंट है, हाफ टनलिंग रोड्स, जहां एक तरफ से पत्थर काट के सड़क बनाई गई है और दूसरी तरफ एक गहरी खाई है जिसमें सतलुज नदी बहती दिखाई देती है। कल्पा से कुछ ही किलोमीटर दूर है रेकोंगपियो मार्केट। इस मार्केट में ट्रेडिशनल वुलन, हैंड वुवन फैब्रिक, किन्नौरी एप्पल्स और रीजनल प्रोडक्ट्स की काफी वैरायटी मिलती है। साथ ही ये मार्केट एक जेन्युइन ग्लिम्स देता है कल्पा के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का। तो कल्पा से कुछ 1 घंटे की दूरी पे अभी हम हैं खाप संगम पे। ये एक्चुअली एक वो पॉइंट है जहाँ पे एक साइड से आती है सतलुज नदी, दूसरी साइड से आती है हमारी स्पीति रिवर जो उसमें आके मिल जाती है, देन हमारी आगे सतलुज ही जाती है। एंड अगर आप गौर से नोटिस करोगे आपको दोनों का कलर एकदम अलग सामने ही दिखाई देगा। और अभी हम बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ब्रीथिंग इशू भी है। आई नो मैंने कहा था हम सुसाइड पॉइंट वगैरह जाएंगे, बट इट टर्न्स आउट सुसाइड पॉइंट का पूरा रास्ता क्लोज कर दिया है। एंड ग्यू मोनेस्ट्री भी हमें जाना था, तो वहाँ भी हैवी स्नोफॉल है, तो वहाँ भी नहीं जा सकते। सो नाउ वी आर डायरेक्टली हेडिंग टुवर्ड्स ताबो। वैसे मैं बताना भूल गई, वी आर ऑन दिस ट्रिप विद द ट्रैवल स्टोरी, एंड ये पूरी हमारी एक स्पीति एक्सपीडिशन है, नॉट जस्ट वन प्लेस दैट इज़ कल्पा। हम आगे भी और जगहों पे जाने वाले हैं, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो जल्दी आने वाली है, सो डू चेक दैट आउट। आसमान तक जाती ये रॉकी क्लिफ्स, नीचे गुजरती स्पीति और सतलुज नदियाँ एकदम फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के मिलती हुई, और बीच में है एक पुल, ये है खाब। यहाँ हवा भी एक अजीब सी रॉ एनर्जी लेकर चलती है, एकदम ठंडी, एकदम तेज। यहाँ पहाड़ों के बीच बैठ के रियलाइज होता है कि हम कितने छोटे हैं इस मैसिव लैंडस्केप के सामने। एक दिन कल्पा में बिताने के बाद हमारा स्पीति की ओर जाने का सफर शुरू होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लैंडस्केप और भी ड्रामेटिक होता जाता है, पहाड़ और रगेड लगने लगते हैं, हवा और ठंडी फील होती है और रोड्स और भी नैरो। और कुछ घंटे की ये सीनिक ड्राइव के बाद हम ब्रेक लेते हैं किन्नौर के एक छोटे से गांव नाको में। नाम क्या नाम? हेलो, नमस्ते। 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 क्या नाम है? आजी? अजीश। अजीश, आराम से आराम से आराम से। हेलो। अजीश ये हेलो ने? हेलो। हाँ? हेलो। सब्जी वाले लेना तो खाना। अरे हो टेस्ट अच्छा है, राइट। और एक बता। हाँ जी, और एक प्लेट। ठीक है, अभी तक कितनी प्लेटें रह गई हैं? 2 रह गई हैं। खत्म भी हो गया भाई। अच्छा कैसा है? और कुछ बता नहीं सकता। So now we are at Nako, which is actually the last settlement before you enter the Spiti Valley. And ये जगह 12,000 feet पे है, just like the highest अभी तक that we have been. And यहाँ पे एक lake है, but before going to that lake, we decided to stop at a dhaba and had some really great कढ़ी चावल
I highly recommend you visiting that place. After this, we are going to the frozen lake. Hopefully, it will be still frozen. क्योंकि जनवरी फरवरी में तो फ्रोजन रहता ही है. मार्च तक there is still a chance. So let's go and see. So due to some reasons, our traveler is not going towards the Nako Lake. So जहाँ से हमने लंच किया था अभी वहीं से 1 किलोमीटर दूर पैदल जा रहे हैं. And then we'll be coming back to the same place. And altitude काफ़ी ज़्यादा है तो we are trying कि थोड़ा slow ही जाए because breathlessness otherwise होती है. And just taking little sips of water after every 10-15 minutes. And this is our view, like on our way. This is your view. नाको लेक 12,000 फीट की हाइट पर बसा एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है जो सर्दियों में पूरा फ्रीज हो जाता है. लगभग 500 मीटर लंबा और 200 मीटर वाइड ये लेक एक थिक आइस शीट में बदल जाता है. इतना सॉलिड कि लोग इस पर आराम से चल सकते हैं. गांव के बीच बना ये लेक एक बर्फ से ढका आईना नजर आता है. जब हम लेक के पास पहुंचते हैं तो हवा काफी ठंडी महसूस होती है. धूप की चमक इस बर्फ पर और ब्राइट लगती है. पाँव के नीचे बर्फ का हल्का सा क्रंच सुनाई देता है और दूर किसी याक की हल्की सी घंटी की आवाज. साथ ही आसपास के लोग का ओकेशनल लाफ्टर. जैसे जैसे दिन ढलता है ठंड और बढ़ने लगती है और हम अपना सफर जारी रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप है ताबो. स्पीति के इस पुराने गांव की यूनिक वाइब, एंशिएंट मोनेस्ट्री और यहाँ का सुकून सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे. साथ ही हम पता लगाएंगे इस जगह को अजंता ऑफ हिमालयास क्यों कहा जाता है. तो बने रहिए क्योंकि सफर अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. 5, 6, 7, go!